आप निर्दल चुनाव लड़ी थी जिला पंचायत का या फिर किसी दल से आपने चुनाव लड़ा? मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ी थी, समर्थित प्रत्याशी थी। बीएसपी में कितने समय से थी और कैसे इस राजनीति के क्षेत्र में किस दल से या इंडिपेंडेंट होकर के आपने सियासत शुरू की? मैं 2016 से मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था और 2013 से मैं सक्रिय कार्यकर्त्री के रूप में कार्य कर रही थी। 2016 में मैंने बहन जी के जन्मदिन पर तिकोनिया पार्क में ही मैंने ज्वाइनिंग किया था और 2021 में इधर अक्टूबर में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। आदरणीय प्रियंका दीदी जी के लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे से प्रभावित होकर के। कहने का मतलब आप सियासत में इंस्पायर हुई जी मायावती जी से, जी लेकिन मजबूत शुरुआत आपने प्रियंका गांधी के साथ की। आखिर ऐसा क्यों? मायावती में क्या ऐसा नहीं मिला और प्रियंका गांधी में ऐसा क्या दिखा आपको? ये टर्निंग कैसे आई, जरा थोड़ा सा समझाइएगा विस्तृत। जी, जिला पंचायत बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी से मैं कई बार मिलने का बहन जी से प्रयास की। वो प्रयास मेरा असफल रहा। मैं प्रदेश कार्यालय तक गई, ज़िले में कई लोगों से मैंने बात किया पर कोई हमारी बातें नहीं सुना। वहाँ प्रदेश कार्यालय पे गए, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी प्रयास किया तो बहन जी से मुझे मिलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। मैं अपनी बातें ही नहीं, जिसके लिए सर आप काम करते हैं पार्टी में, अगर उससे एक सेकंड में मिल करके आप अपनी बात या समाज की बात जो है जनता की बात नहीं कह सकते हो तो उस पार्टी में कार्य करने से क्या मतलब है। और यही चीज़ आदरणीय प्रियंका गांधी दीदी जी हैं, वो एक सबसे मिलती हैं। किसान है, खेत में काम कर रहा है, महिलाएं हैं, रास्ते से जाती रहती हैं, सबको मिलती हैं, गले लगाती हैं, सम्मान देती हैं। तो जिसको जहां सम्मान मिलेगा वो वहीं जाएगा। ये जो मायावती जी की पार्टी है बसपा और स्वयं मायावती जी 6 साल रही आप, सबसे अच्छा क्या लगा उस पार्टी में, सबसे खराब क्या लगा आपको? सबसे ख़राब तो सर ये लगा कि मैं बहन जी से एक को बार मिल नहीं पाई। यहाँ पार्टी में जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो लोग मिलने ही नहीं देते हैं, चाहे जितना प्रयास कर लो। और सबसे अच्छा मुझे लगा जो मैंने बसपा पार्टी ज्वाइन किया, वो मुझे अच्छा ये लगा कि दलित समाज की एक महिला जो है आज राजनीति में इतना आगे जा करके देश में नाम रोशन कर रही है। इस वजह से मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। निखिलेश सरोज जी का साफ कहना है कि बड़ी ये प्रभावित रही मायावती जी से कि वो दलितों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस भावना से मायावती जी के साथ जुड़ी, लेकिन कुछ समय बाद इनका वो सपना जो था वो तार तार हो गया, क्योंकि जो निचले स्तर पे कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके द्वारा कहीं ना कहीं लोगों की कटिंग की जाती है। अगर कोई बसपाई है तो इसको ज़रूर नोट करे और हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि बहन जी तक इस बात को पहुंचाए भी, क्योंकि बहन जी को मिलने भी नहीं दिया जाता है कार्यकर्ताओं को। रही थी कार्यालय पे जा करके, मुझे 1 मिनट नहीं मिला। और वहीं माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, आधे घंटे बैठा करके गले लगा कर बातें करती हैं, अब समस्याओं को सुनती हैं। बहन जी लेकिन मिलती तो हैं, सबसे फ़ोटो भी छपती है, आपसे क्यों नहीं मिली वो? भैया मुझसे मुलाकात नहीं हुई है, मैंने काफ़ी प्रयास किया, वो दर्द मुझे है तो मैं वो बयां कर रही हूँ। जिससे मिली होंगी वो जाने। क्या कुछ बहन जी से मिलने का आपको समझ में आया कि आप वो सिस्टम अडाप्ट करती तो आप बहन जी से मिल लेती? मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम क्या है जरा मुझे भी बताइए और दर्शकों को भी बताइए। भैया जब मुझे मिलने ही नहीं दिया गया मैं सिस्टम क्या बताऊँ। लोग मिलते तो हैं बहन जी से, वो कैसे मिलते हैं जो आप नहीं मिल पाई? मैंने काफ़ी प्रयास किया, मैं नहीं मिल पाई। मुझे लगता है आपके प्रयास करने का जो तरीका था वो थोड़ा, मैं सिस्टम में नहीं चल पाई, इस वजह से मुझे मिलने नहीं दिया गया। वो मैं सिस्टम तो समझना चाहता हूँ, वो सिस्टम क्या है बसपा का? आप यूथ हैं जी, आप अपनी बीती बातें भी नहीं बता सकती हैं, तो फिर कैसे लोगों की आवाज़ उठाएंगी? कौन सा सिस्टम आपने महसूस किया वहाँ पे? जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मैंने काफ़ी प्रयास किया, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिले स्तर पे और कोऑर्डिनेटरों के द्वारा। फिर उसके बाद लास्ट चांस जब मुझे बचा, मैं प्रदेश कार्यालय गई, बार शाम तक वहाँ 9 बजे तक मैं बैठी रहती थी। लेकिन सिस्टम की बात सर वही है, मिलने के लिए पैसे लगते हैं। बहन जी से मिलने के लिए पैसे लगते हैं? हाँ। करीब क्या अमाउंट होता है मिलने का? ये हम नहीं बता सकते।
नहीं बता सकते। जी, इसका निर्धारण पार्टी कर सकती है। आप पैसा तो दे करके भी मिल सकती थी। मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दे पाऊंगी। क्या अंतर महसूस करती हैं? बेसिक अंतर। बहरहाल आप बहन जी से तो मिली ही नहीं है अभी तक। मैं मिली ही नहीं हूँ। प्रियंका गांधी से मिली हैं, लेकिन पार्टी को दोनों को समझ चुकी होंगी थोड़ा बहुत। जी। कांग्रेस को और बसपा को क्या अंतर महसूस कर रही हैं? कांग्रेस पार्टी में मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आया। जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया, वहाँ पर जातीय भेदभाव नहीं है। पहली बात तो सबको एक समान माना जाता है, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। ये चीज़ मुझे बसपा में नहीं मिल रहा था, जबकि बसपा दलितों की पार्टी कही जाती है, लेकिन मुझे वहाँ पे सम्मान नहीं मिला। मैं सम्मान के अभाव में ही कांग्रेस पार्टी में गई हूँ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।